हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रू द वास्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस होता है ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस, तो ये आपका कैसे होता है? थ्रू द वास्कुलर टिश्यूज। और उसको हम बोलते क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, या ट्रांसलोकेशन जो पंप है वो है। तो अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी आ जाती है बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंस की, बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस जो है हमारा, ये क्या करता है, और ये बात हो रही है हमारी प्लांट्स के अंदर की, इन प्लांट्स। तो बल्क फ्लो आपका क्या है? जो आपका जो वाटर जो आता है, आपका जो मिनरल्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं और फूड है, ये आपका कैसे जाता है? ये आपका ट्रांसपोर्टेड होता है। ये आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड बाय वॉस्कुलर टिश्यूज। तो ये आपका वॉस्कुलर टिश्यूज के थ्रू क्या करते हैं? मूव करते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू में आपका आता है जाइलम और फूड आपका करता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम आते हैं इसमें। और ये आपका कैसे करते हैं? ये जो मूव होता है, ये आपका इसमें जो हाइपोथेसिस जो इसमें यूज होती है वो आपके, उसको हम कहते हैं बल्क और मास फ्लो। उसको हम क्या कहते हैं? बल्क और मास फ्लो हाइपोथेसिस उसको कहते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि कंडक्टिंग टिश्यू से होता है, तो उसको हम, उस प्रोसेस को, पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो जब आपका जो मास फ्लो होता है, जो बल्क फ्लो होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पे आपका जो ये चीज़ें जो है वो आपकी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर होती है, यानी कि सोर्स टू सिंक जो है वो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका कहाँ पे ट्रांसलोकेशन कहाँ होती है? सोर्स टू सिंक होती है। अब सोर्स इसमें लीव्स आ जाएंगे और सिंक जो है आपका, जहाँ पे अब इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे फूड की जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपका ये आपका वो सिंक बन जाएगा। तो ये आपका क्या है? ट्रांसलोकेशन है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बाकी ऑप्शंस को अगर चेक करते हैं तो पहला आता है सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी कि आपका जो सब्सटेंसेस मूव करते हैं, सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करते हैं, अपना हमारा ये पहला ऑप्शन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है। तो सिंपल डिफ्यूजन में आपका जो सब्सटेंसेस जो मूव करते हैं, वो आपके सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं? सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम moving from higher concentration to higher concentration to हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से उनके रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये मूव करते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन पे ये आपके क्या करते हैं? मूव करते हैं ये। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे आता है और ये एक स्लो प्रोसेस है इसके, ये आपकी। और ये इसमें आपका क्या है? तो ये आपका गैसेज और लिक्विड्स के लिए होता है ज़्यादातर ये आपका। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। देन हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो ये ऑप्शन हम अब हमारे यहाँ पे फिट नहीं हो रही है ट्रांसलोकेशन के लिए, बल्क फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस के लिए लॉन्गर, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं लॉन्गर डिस्टेंस की। तो लॉन्गर डिस्टेंस में सिंपल डिफ्यूजन जो है वो आपका सब्सटेंस तो मूव करते हैं, लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज नहीं करते। तो ये आपका गलत हो जाएगा। देन बी की अगर हम बात करते हैं तो बी आपका आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डिफ्यूजन जिसमें आपको कोई ना कोई कोई प्रोटीन या कोई कैरियर कोई साथ में चल रहा है जो उसको फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, मीन्स उसको, तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, कि जहाँ पे आपका क्या होता है कि आपकी जो मूवमेंट जो होती है वो आपका कैसे होता है? मॉलिक्यूल जो मूवमेंट ऑफ
मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके डिफ्यूज होते हैं मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजेस, तो ये आपके डिफ्यूज कैसे होंगे, डिफ्यूजेस। अगर ये कैसे करते हैं, डिफ्यूजेस बाय द इसमें बाय द डिफ्यूजन जो होता है इनका, दैट इज बाय फैसिलिटेटेड बाय डिफ्यूजन बाय इसमें फैसिलिटेशन से जाता है आपका, तो कैसे होगा, बाय प्रोटीन्स। डिफ्यूजन आपका कैसे होगा, प्रोटीन की हेल्प से होगा, बाय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आपकी क्या बनती हैं, वो फैसिलिटेट करती हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो डिफ्यूजेस होती हैं बाय द प्रोटीन्स होती हैं, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड। इसको हम इस टाइप की डिफ्यूजन को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड। तो आपका क्या बन जाएगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, मतलब कि किसी हेल्प से जब डिफ्यूजन होती है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में हमें दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही जो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के ये भी आपका सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे हो जाता है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती है, यहाँ पे भी दोनों ही प्रोसेस में नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन्स की वजह से आपका हो जाता है एनर्जी। अब यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूजन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका कैसे होता है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस प्रोसेस में आपका क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी रिक्वायर्ड आपका जब भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में या आपका जो मूवमेंट जो होती है इसमें, वो आपकी कैसे होती है, इसके अंदर पंप्स लगते हैं, इसके अंदर आपका क्या लगता है, पंप लगे होते हैं, और उसको क्या है, एनर्जी पंप होते हैं ये। और ये पंप्स क्या होती हैं, प्रोटीन पंप्स होते हैं। क्या यूज होता है इसमें, पंप्स यूज होते हैं, और पंप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपका क्या होता है, पंप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और वो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। ये आपके सब्सटेंसेस कैसे, ये हेल्प कैसे करते हैं, सब्सटेंस मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सब्सटेंस जो मूव करते हैं, सब्सटेंसेस मूव, अब ये मूव करते हैं फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये उल्टा मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑफकोर्स वो एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करती है। तो आपका ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज नहीं करते, इसमें आपका जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर कोई मटेरियल डिफ्यूज करना है तो उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बाकी सारी ऑप्शन जो है हमारी गलत हो जाएंगी। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो सही ऑप्शन है हमारा वो वॉस्कुलर टिश्यूज है, कि वॉस्कुलर टिश्यूज के थ्रू ही लॉन्गर डिस्टेंस के लिए बल्क फ्लो सब्सटेंसेस होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।